तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड जय श्री राम और स्वागत है आपका अपने भाई के 1 करोड़ बीबी चैलेंज के अंदर। तो गाइस आज है 19 फरवरी 2025 और आज तुम्हारा भाई गाइस उन बंदों की बात करने वाला जो गाइस स्ट्रगल कर रहे हैं एज लाइक मी। जैसे कि हाँ गाइस, तुम्हारा भाई भी स्ट्रगल ही कर रहा है अभी, तो वो भी 2018 से आज 2025 हो गया, 7 साल हो गए मुझे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। बट अब मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो गाइस चल रहे हैं अपने काम पर। तो गाइस स्ट्रगल करने वालों की देखो, करीब मिडिल क्लास बंदा ही स्ट्रगल कर सकता है, ठीक है। तो उनकी तो लाइफ में तो कुछ उनकी लाइफ पे आज कुछ बात करेंगे। तो मेरा जो अपना तजुर्बा है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा गाइस, ठीक है। भाई मेरे को ऐसा लगता है, देखो हम सबकी मतलब मिडिल क्लास या अमीर सबकी लाइफ ना गाइस 60 या 70 साल के बीच में रह गई है अब आजकल कलयुग में। तो 60-70 साल जब हम पैदा होते हैं तो 3 साल के बाद तो हम पढ़ने बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद 5-4 साल तो हम उसमें निकाल देते हैं, क्या नाम है, KG LKG UKG, इन सब में 4 साल निकल जाते हैं, हो गए 7 साल। उसके बाद फिर 12 साल और पहले से लेकर 12वीं तक वो करते हैं। कितने हो गए, 12 और 7 19 साल। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, उसमें 3 साल लगते हैं। उसके बाद कितने हो गए, 22 साल। फिर हमें लगता है कि भाई चलो पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली, अब मिलेगी नौकरी, ठीक है। अब निकलते हैं हम नौकरी की तलाश में, वाह भाई वाह, शिकारी की तरह निकल गए नौकरी की तलाश में। अब नौकरी जहाँ निकलते मिलेगी पैर कदम रखती है सोचते हैं हम, पर नहीं, उसमें लग जाता है हमें 2-3 साल ढूंढने में, नौकरी अच्छी नौकरी ढूंढने में। चलो अच्छी नौकरी लग भी गई, उसमें मिलते हैं हमें 20-25 हज़ार रुपये। अब 20-25 हज़ार रुपये हमारी सैलरी है, एक बाइक लेनी पड़ेगी, उसकी EMI, पेट्रोल, लंच डिनर ब्रेकफास्ट और कपड़े, घर वालों की जिम्मेदारी, बिजली बिल, और जो बेचारे मेरी तरह रेंट पे रहते हैं वो रेंट भी देना पड़ता है। तो अगर ये सब खर्चे निकाल लिए जाए, फ़ोन का रिचार्ज बड़ा महंगा हो रहा है भाई, कहाँ ऐसी फटी पड़ी है हमारी। तो फ़ोन का रिचार्ज देखो कितना महंगा हो रहा है। अब ये सारे खर्चे अगर अलग निकाल लिए 20-25 हज़ार में, जो भी सैलरी हो बंदे की, तो अब बचते हैं हमारे पास 7 हज़ार समथिंग। इतना ही बचेगा, इससे ज़्यादा बचे नहीं, इससे कम ही बचेगा, इससे ज़्यादा बच नहीं सकता। एक एवरेज लगा के चल रहा हूँ मैं कि हाँ इतना ही बचेगा। अब 7 हज़ार रुपये को अगर हम पूरे साल जोड़ते तो बनते हैं 84,000, ठीक है। और अगर हम 84,000 को 5 साल जोड़ते तो बस बचेंगे मेरे ख्याल 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये, 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, 6 लाख रुपये, 6 लाख बचेगा मेरे ख्याल, 6 लाख के समथिंग ही बचेगा कुछ, ठीक है। हिसाब गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 6 लाख के आसपास ही बचा, ठीक है। अब बंदे ने सेविंग कर रखी 6 लाख रुपये की। अब 22 की तो हमने पढ़ाई छोड़ दी, 22 के होते ही 2 साल नौकरी में लगे 24, 5 साल नौकरी करी 29 साल के बोलिए। अब बचे हमारी ज़िंदगी में 31 साल। तो अब घर वाले कहते हैं बेटा शादी कर लो। अब मिडिल क्लास बंदा क्या सोचता है, यार शादी कैसे कर लेना है। 6 लाख रुपए बैंक में पड़े, 1 लाख रुपए की एंगेजमेंट की रिंग है, 700 की प्लेट चल रही है बैंक्वेट में, है क्या क्या करेंगे हम 6 लाख रुपए में। पर कुछ ना कुछ करके गाइस शादी हो ही जाती है, बंदे कम बुलाकर या थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लोन वोन लेकर हो जाते, ठीक है, शादी हो गई। अब एक नया मेंबर घर में आ गया, उसकी भी करनी पड़ेगी, उसके कपड़े, उसको, क्योंकि एक बार अपनी फैमिली को तो चलो चल जाता है, चलो नहीं है, पर उसको तो देना पड़ेगा, क्योंकि गाइस दूसरे घर से आई है, कुछ उम्मीदें लेके आई है, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। चाहे हम अपने घर वालों को एक बार मना कर दे, पर उसको तो मना कर नहीं सकते ना। तो फिर तुम्हें बताइए आजकल क्या चल रहा है, डिवोर्स है, और परंपरा हो गई एक तरीके की। तो गाइस अब उसका भी करना पड़ेगा, एक मेंबर और बढ़िया। अब उसके बाद शादी करी है तो बच्चे भी होंगे। अब जितनी सेविंग थी वो खत्म होगी, बहन चो सेविंग तो खत्म होगी, 6 लाख शादी में लग गए, और लोन वोन लिया हुआ तो बात अलग है। चलो अब उसके बाद अब हो गए बच्चे, अब उनको पैदा करो, उनकी फीस जमा करो, उन्हें स्कूल में डालो, उन्हें पालो, फिर पैसा बर्बाद मतलब बर्बाद तो नहीं कह सकते, फिर पैसा जोड़ो उनके लिए, फ्यूचर के लिए, उनका फ्यूचर ब्राइट करने में लग जाओ। अब तो मुझे ये बताओ कि जैसे इतनी लंबी जर्नी में हमारी, और 50 के बाद तो हमें बुढ़ा हो जाना, ठीक है, इतनी लंबी 60 या 70 साल की ज़िंदगी में हमारे पास कहाँ टाइम है कि हम कुछ कर सके। फिर लोग कहते हैं ना जैसे कि तुम कुछ नहीं कर पाए, भाई दिक्कतें इतनी थी भाई, मिडिल क्लास की लाइफ में भाई दिक्कतें इतनी होती है। वो अपना घर संभाले, अपनी नौकरी देखे, अपनी स्टडी देखे, बाहर वालों की बातें सुने, क्या क्या करे भाई वो बंदा अकेला, ठीक है ना। और अभी तो मैंने इसके अंदर 1-2 चीज़ें जोड़ी नहीं, प्यार है, जो हमें स्कूल खत्म होने के बाद जो प्यार होता है, जो स्कूल में होता है, वो बकचोदी काम गई है 2-3 साल की, 2 साल तो हमारी लगी रहती है इसमें। हम प्यार की लेते, प्यार हमारी लेता है भाई, चाहे जो मर्जी कह ले बंदा। दिक्कत है तो गाइस हमेशा मिडिल क्लास
वालों के लिए गाइस ये प्यार व्यार कुछ नहीं बना। मुझको लगता है कि मिडिल क्लास बंदे में 10 या 20% बंदे होते हैं जो आगे निकल पाते हैं, ना तो सारे यही रूटीन चल रहे हैं, यही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता भाई। अब तुम मेरे को देख लो, मैं क्या कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा। गाँव गया था, कुछ सोचा था मैंने कुछ करूँगा, पर नहीं हो पाया, तो मैं भाभी जॉब पर आ गया। तो अब यही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बना लेते हैं, बन रहा है हमसे थोड़ा बहुत 2-3 मिनट के। पूरे दिन का स्ट्रेस दिमाग में रहता है, तो रात को आके मैं लिख देता हूँ और सुबह डाल देता हूँ, जैसे कि अब अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा था बैठ के, यार हम मिडिल क्लास वाले यार, भगवान भगवान ने पता कैसे बनाना, इधर का ना इधर का। ना तो मैं अमीर बनाऊंगा, ना तो मैं गरीब बनाऊंगा, तो मैं बनाऊंगा बीच का, समझ रहे हो। तो हमारा काम हो गया ऐसा। तो गाइस जो भी मेरा भाई मिडिल क्लास बंदा इस स्टोरी को रिलेट कर रहा है गाइस, तो वो प्लीज़ कमेंट में आकर अपना कुछ भी यस या नो, हेलो ब्रदर लिख देना बस तुम, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भाई भी मेरी तरह हो। ठीक है, और आपकी लाइफ सेम टू सेम ऐसे निकल रही जैसे मेरी निकल रही है। मेरे को तो इस टाइम बिल्कुल ऐसे निकल रहा। देखो मैंने स्टडी करी, फिर उसके बाद नौकरी ढूंढी, नौकरी नहीं मिली बढ़िया, तो फिर मैं लग गया स्टेशनरी की शॉप पर। ठीक है, तो स्टेशनरी की शॉप करके अब वही चली जा रही, वही चली जा रही। 2018 से लगा था मैं, 2018 7 साल हो गए मुझे। कुछ पैसे भी नहीं जुड़े, जो पैसे जुड़े थे मैंने अपनी थोड़े बहुत घर पे लगा दिए। और गाइस मतलब अभी तो मैं फिलहाल जीरो पड़ा हूँ, पर धीरे धीरे मैं दोबारा पैसे जोड़ रहा हूँ। तो उसके बाद देखेंगे शादी वादी। तो मेरा तो विश्वास बिल्कुल शादी पे है नहीं, पर अगर फैमिली प्रेशर करेगी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस देखते हैं क्या होता है। बाकी तो जो बंदे को ये ब्लॉग पसंद आ गया तो गाइस लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और कमेंट में यार हैप्पी मिडिल क्लास लिख दो गाइस, क्या पता कोई सुनी ले, हमारी भगवान सुनी ले। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तुमसे मिलता हूँ कल। तो यही आना, जाना नहीं है कहीं, ठीक है, बाहर लफड़े चल रहे, तुम यहीं आओ मेरे ब्लॉग चैनल पे। ठीक है गाइस, बाय, अपना ध्यान रखना और अपनी फैमिली का भी। तो मिलता हूँ तुमसे कल। और गाइस यार देखो, वो हिसाब में मेरे से गलत हो गया था, तो वो हिसाब था 4,20,000 रुपये का, तो 6 लाख मैंने ज़्यादा बोल दिया। पर अगर कोई बंदा ज़्यादा सेविंग करता तो 6 लाख भी हो जाएगी। तो गाइस उसके लिए सॉरी, मैं ये बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, बीच में कमेंट करके मत बोलना कि तेरा तो हिसाब ही गलत है, तूने क्या पढ़ाई करी है, तो हो जाता है तो कभी कभी, तो ध्यान रखना। ठीक है।